हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम छायावाद से संबंधित प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने छायावाद को कंप्लीट किया था और आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किस काव्य कृति को कहा है? तो झरना को कहा है। झरना से छायावाद की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना था? कल हमने किया था कि छायावाद का प्रवर्तक किसने किसको माना है। रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इलाचंद्र जोशी, नंदुलारे वाजपेयी। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो छायावाद का प्रवर्तक था वो मैथिलीशरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को माना है। और जयशंकर प्रसाद को इलाचंद्र जोशी ने, नंदुलारी वाजपेयी ने सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इलाचंद्र जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावादी कविता कुर्री के प्रति किसकी रचना है? तो प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, मुकुटधर पांडे। तो मुकुटधर पांडे की रचना है कुर्री के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छायावाद को चित्रभाषा शैली किसने कहा था? नंदुलारी वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नामवर सिंह और डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को चित्रभाषा शैली कहा है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की किस प्रवृत्ति के विद्रोह स्वरूप छायावाद का उदय हुआ? ब्रज भाषा में काव्य रचना, राष्ट्रीय भावों की अतिरंजना, श्रृंगार भक्ति भावना, इतिवृत्तात्मकता। तो जो द्विवेदी युग समाप्त हुआ था और छायावाद शुरू हुआ था तो किस वजह से शुरू हुआ था, यानी कि वो कौन सा स्वरूप था? तो वो द्विवेदी युग की जो इतिवृत्तात्मकता थी उस वजह से छायावाद का उदय हुआ था। छायावादी काव्य प्रवृत्ति नहीं है। प्रकृति का सामान्य चित्रण, आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता, प्रेम का उदार चित्रण, वेदना और निराशा की सघन व्यंजना। तो प्रकृति का जो सामान्य चित्रण है वो छायावाद की प्रवृत्ति नहीं थी, बाकी ये तीनों छायावाद की प्रवृत्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपनाम क्या था? मधुप, कलाधर, रसिक, प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का उपनाम कलाधर था। ये कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में कविताएं करते थे और इनका बचपन का नाम क्या था? झारखंडी था। बचपन का नाम झारखंडी था। कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद के 4 स्तंभों में कौन सम्मिलित नहीं है? यानी कि हमने कल पढ़ा था लघुत्तरी, बृहत्तरी, ये सभी पढ़े थे, तो उनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? निराला, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, महादेवी वर्मा। तो मुक्तिबोध नहीं है। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा ये चारों स्तंभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद के सर्वाधिक कटु आलोचक यानी कि सर्वाधिक आलोचना किसने की थी छायावाद की? तो कौन थे वो आचार्य? डॉक्टर इलाचंद्र जोशी, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारी वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे वो क्या थे? छायावाद के सर्वाधिक कटु आलोचक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद की निम्न में से विशेषताएं कौन कौन सी हैं ये बतानी है। विशेषण, विपर्य, स्वच्छंद भावावेश, मूर्त विधान, इतिवृत्तात्मकता। पता है इतिवृत्तात्मकता किसकी है? द्विवेदी युग की विशेषता है, छायावाद की नहीं है। बाकी तीनों छायावाद की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के जुलाई अंक में प्रकाशित मुकुटधर पांडे की वह कविता जो छायावाद युग की प्रथम कविता मानी गई थी वो कौन सी है? झरना, कुर्री के प्रति, पल्लव, कुर्मता। तो कुर्री के प्रति जो है वो मुकुटधर पांडे की रचना है और छायावाद के युग की प्रथम कविता भी इसको माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समीक्षक ने छायावाद को तत्कालीन काव्य की संपूर्ण विशेषताओं की वंजना में असमर्थ समझकर उसके स्थान पर स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग
अधिक सार्थक माना है? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर राम कुमार उन्नाव, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर वासुदेव सिंह। तो किसने माना है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सबसे अधिक सार्थक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की वह लंबी कविता कौन सी है जिसे आज की नई कविता के खंड काव्यों की नींव माना जाता है? अयोध्या का उद्धार, वन मिलन, प्रेम राज्य, महाराणा का महत्व। तो जो नई कविताओं के खंड काव्यों की जो नींव माना है वो कौन सी कविता है? वो है महाराणा का महत्व। ये एक लंबी कविता है। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? करुणालय, प्रेम पथिक, अंधायुग, पेशोला की प्रतिध्वनि। तो करुणालय जयशंकर प्रसाद का हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। जयशंकर प्रसाद के किस काव्य ग्रंथ को कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा गया है? यानी कि कामायनी की जो श्रद्धा है उसका पूर्व संस्करण किसे कहा गया है? प्रेम पथिक, उर्वशी, अशोक की चिंता, आंसू। उर्वशी को कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी में कितने सर्ग हैं? कामायनी में कितने सर्ग हैं? कामायनी में 13, 14, 15, 16। तो कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? किस सन में कामायनी लिखी गई थी? सन 1920, 25, 30, 35। तो कामायनी सन 1935 ईस्वी में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी के जो सर्ग हैं उनका सही अनुक्रम बताना है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। आशा, चिंता, वासना, श्रद्धा, काम। श्रद्धा, काम, वासना, आशा, चिंता, काम, वासना, श्रद्धा, चिंता, आशा। सभी को पता है जो पहला सर्ग है वो चिंता है। चिंता से स्टार्ट होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है? आनंद पर ख़त्म होता है। जो इसका 15वां सर्ग है वो कौन सा है? आनंद है। और पहला सर्ग चिंता है। तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, ये इसके सही अनुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम। फिर से क्वेश्चन है, अब आगे वाले जो सर्ग हैं उनको लगाना है। सवपन, ईड़ा, ईशा, कर्म, लज्जा, लज्जा, कर्म, ईशा, ईड़ा, सवपन, क्रम, ईशा, लज्जा, सवपन, ईड़ा, ईड़ा, क्रम, लज्जा, ईशा, सवपन। तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना से आगे जो स्टार्ट होता है लज्जा, कर्म, ईशा, ईड़ा और सवपन, ये इनका क्या है? सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम। अब उससे आगे वाले कर्म सर्ग बताने हैं कौन कौन से हैं। दर्शन, निर्वेद, आनंद, संघर्ष, रहस्य। निर्वेद, रहस्य, दर्शन, संघर्ष, आनंद। संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। आनंद, रहस्य, दर्शन, निर्वेद, संघर्ष। आनंद पता है हमारा लास्ट में है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ से कट जाएगा। हमारा पिछले उसमें देखा था ये सवपन था। सवपन के बाद हमारा क्या आता है? संघर्ष, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। आनंद क्या है? हमारा 15वां सर्ग है। ये है कामायनी के जितने भी सर्ग हैं उनका कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी का सर्ग नहीं है, कौन सा सर्ग है? वो नहीं है। श्रद्धा, लज्जा, ईशा, इच्छा। तो इच्छा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित करना है। लहर, आंसू, कामायनी, उर्वशी। पता है कामायनी जयशंकर प्रसाद। अच्छा, ये बताना है कौन सा खंड काव्य है, कौन सा महाकाव्य है, कौन सा चंपू काव्य है। चंपू काव्य है, महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, मुक्तक काव्य। आंसू क्या है हमारा? आंसू हमारा खंड काव्य है। कामायनी क्या है? महाकाव्य है। उर्वशी क्या है? एक चंपू काव्य है। और लहर क्या है? एक गीति काव्य है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3, 2। लहर गीति काव्य है 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, 3, 2, 1, ऑप्शन ए। लहर में लंबी कविताएं कितनी हैं? कितनी लंबी कविताएं लहर में? 2, 4, 6, 8। तो 4 लंबी कविताएं लहर में हैं। प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु का केंद्र है, यानी कि जो प्रलय की छाया है उसमें जो कौन सा विषय वस्तु है?
महाराणा प्रताप का प्रभाव, पद्मिनी का अग्निदाह, रानी कमलावती का मानसिक द्वंद्व और जल प्रलय। तो रानी कमलावती का मानसिक द्वंद्व किस कविता में है? प्रलय की छाया में है। लहर में संकलित सबसे लंबी कविता कौन सी है? अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशुला की प्रतिध्वनि और प्रलय की छाया। तो जो लहर में संकलित सबसे लंबी कविता है वो प्रलय की छाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद जी की किस कृति में यज्ञ की क्रूरता, हिंसा को निंदनीय घृणित बताते हुए मनुष्य का वास्तविक धर्म मानवता बताया गया है? मनुष्य का वास्तविक धर्म मानवता किस में बताया गया है, यानी कि उनकी कौन सी रचना है? करुणालय, चित्राधार, कानन कुसुम, लहर। तो करुणालय में मनुष्य का वास्तविक धर्म मानवता बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह है? कौन सा प्रथम संग्रह है जिसमें खड़ी बोली कविताएं हैं? चित्रहार, कानन कुसुम, आंसू, उर्वशी। तो जो कानन कुसुम है वो खड़ी बोली कविताओं का संग्रह है, प्रथम संग्रह है। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? मन का, बुद्धि का, हृदय का। तो जो श्रद्धा है वो किसका है? हृदय का है। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारी वाजपेयी, नामवर सिंह और डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है? आचार्य नंदुलारी वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर नामवर सिंह। तो आचार्य नंदुलारी वाजपेयी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। कामायनी का उद्देश्य, यानी कि किस उद्देश्य से कामायनी की रचना की गई? हृदय और बुद्धि का समन्वय, पुरुष और नारी का समन्वय, अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय, आनंदवाद की स्थापना। तो जो कामायनी का जो उद्देश्य था वो क्या था? आनंदवाद की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम कौन कौन सा है? झरना, आंसू, लहर, कामायनी। इसमें मेंशन भी किया हुआ, झरना 1918 में लिखी गई, आंसू 1925 में, लहर 1933 में और कामायनी 1935 में। प्रसाद जी की अंतिम कृति कौन सी है? लहर, कामायनी, झरना, आंसू। तो कामायनी है, 1935 में लिखी गई थी, एक महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी के किन सर्गों में पूंजीवादी सभ्यता और वर्ग संघर्ष का संकेत है? कामायनी का कौन सा सर्ग है जिनमें पूंजीवादी सभ्यता और वर्ग संघर्ष का संकेत है? ईर्ष्या और कर्म, ईड़ा और लज्जा, स्वपन और संघर्ष, चिंता और आशा। तो स्वपन और संघर्ष जो है उसमें पूंजीवादी सभ्यता और वर्ग संघर्ष का संकेत है। सुमित्रानंद पंत की पहली कविता है, कौन सी कविता है? ग्राम्या, वाणी, लोकायतन, गिरजे का घंटा। तो सुमित्रानंद पंत की पहली रचना है वो कौन सी है? गिरजे का घंटा है। कब लिखी गई थी? 1916 में लिखी गई थी। और इनकी जो छायावादी रचना है वो कौन सी? ये तो पहली रचना, लेकिन जो छायावादी रचना है वो कौन सी है? उच्छ्वास मानी गई है, उच्छ्वास। पंत के किस काव्य ग्रंथ को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है? पल्लव, श्रवणधूलि, रजत शिखर, गीतहंस। तो पल्लव को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है। छायावाद का विष्णु किसे कहा गया है? प्रसाद, पंत, निराला। तो पंत को छायावाद का विष्णु कहा गया है। निराला को क्या कहा गया है? महेश कहा गया छायावाद का। प्रसाद को क्या कहा गया है? ब्रह्मा कहा गया है छायावाद का। छायावाद का विष्णु पंत है, प्रसाद ब्रह्मा है, महेश निराला है। सुमित्रानंदन पंत के किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? चिदंबरा, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, पल्लव। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो किस पर मिला था? चिदंबरा पर मिला था। जो कल भी बताया था, जो इनकी रचना है लोकायतन, इस पर कौन सा पुरस्कार मिला था? इस पर सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था, सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था। और जो इनकी कला और बूढ़ा चांद है, इस पर कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। और पंत को पद्म भूषण अवार्ड भी मिला हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत की वह कृति जिसके लिए उन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चिदम्बरा, लोकायतन, युगांत, सवर्ण किरण। तो लोकायतन पर सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है। पंत को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उत्तरा, युगवानी, कला और भूरा चांद और वीणा। तो कला और भूरा चांद पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकायतन किस प्रकार की रचना है। मुक्तक काव्य, गीति नाट्य, चंपू काव्य, प्रबंध काव्य। तो जो लोकायतन है वो क्या है, प्रबंध काव्य है। सुमित्रानंदन पंत की अभिव्यक्ति का सर्वप्रमुख माध्यम रहा है, यानी कि जो सर्वप्रमुख माध्यम है उनकी रचनाओं का वो क्या है, गीति काव्य, गीति नाट्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य। तो क्या है, गीति काव्य है। नेक्स्ट है, भावी पत्नी के प्रति कविता की रचयिता कौन है। बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुमित्रानंदन पंत, सियाराम सेनगुप्त, जयशंकर प्रसाद। तो सुमित्रानंदन पंत की रचना ये भावी पत्नी के प्रति। मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित रचनाएं कौन कौन सी हैं। वीणा और गुंजन, ग्रंथि और पल्लव, युगवानी और ग्राम्या, पल्लव और गुंजन। तो देखो कल हमने पढ़ा था कि जो सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं वो छायावादी कौन सी हैं, प्रगतिवादी कौन सी हैं, कौन सी अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं, ये हमने किया था। तो मार्क्सवादी दर्शन से युगवानी और ग्राम्या प्रभावित हैं, और वीणा और जो गुंजन रचना है इनकी ये क्या है, ये छायावादी रचना है। वीणा और गुंजन क्या है, ये छायावादी रचना है। पल्लव और गुंजन भी छायावादी रचना ही है। ये सारी रचनाएं बाग छायावादी हैं। युगवानी और ग्राम्य क्या है, मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताइए। गुंजन, ग्राम्य, रजत शेखर, वीणा, पल्लव। ये सभी रचनाएं किसकी हैं, ये सभी रचनाएं पंत की हैं। तो देखो वीणा जो लिखी गई थी, वीणा इसमें सन मुझे इसमें गलत लग रहे हैं। वीणा लिखी गई थी 1927 ईस्वी में, पल्लव लिखी गई थी 1928 ईस्वी में, गुंजन लिखी गई थी 1932 ईस्वी में, ग्राम्या लिखी गई थी 1940 ईस्वी में, और जो रजत शेखर है वो लिखी गई थी 1952 ईस्वी में। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। बच्चन की कवियों में सौम्य संत रचना किसको समर्पित है, यानी कि बच्चन की एक रचना है कवियों में सौम्य संत, यह रचना किसको समर्पित है। सुमित्रानंदन पंत को, मैथिली सेनगुप्त को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को, जयशंकर प्रसाद को। तो ये क्या है, पंत को समर्पित है। पंत और बच्चन की एक सहयोगी रचना भी है, खादी के फूल। इन दोनों की सहयोगी रचना है खादी के फूल, खादी के फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में नवचेतनवाद का प्रचारक कौन है। किसने नवचेतनवाद का प्रचार किया था। रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, श्याम नारायण पांडे, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो जो नवचेतनवाद के प्रचारक हैं कौन है, वो है सुमित्रानंदन पंत। निराला की पहली कविता कौन सी है। जूही की कली, कुकुरमुता, भिक्षुक, विधवा। तो जूही की कली इनकी पहली कविता है, 1916 में लिखी गई थी। और जब ये इस कविता को सरस्वती पत्रिका में छपवाने के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास किए गए थे, तो द्विवेदी जी ने क्या किया था, इनकी ये जो रचना है इसको क्या किया था, वापस लौटा दिया था, छापने से मना कर दिया था। उसमें क्या था, व्याकरण की अशुद्धता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट उपलब्धि किसे कहा गया है। संपूर्ण छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट उपलब्धि किस रचना को कहा है। अनामिका, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, परिमल। तो राम की शक्ति पूजा को एक उत्कृष्ट उपलब्धि कहा गया है। साहित्य के क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ है। प्रसाद, दिनकर, निराला, हरिओद। तो निराला जी का साहित्य के क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध हुआ है, और बाद में सबसे ज़्यादा स्वीकार्य कवि भी यही थे। ये अपनी मुक्तक छंद में रचनाओं के कारण इनका सर्वाधिक विरोध हुआ है।
हिंदी साहित्य में महाप्राण शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयोग किया जाता है? प्रसाद, पंत, महादेवी, निराला। तो महाप्राण निराला, निराला के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है। निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना कहा जाता है? महाकाव्यात्मक रचना किसको कहा जाता है? राम की शक्ति पूजा, स्रोत समर्ति, बादल राग, यमुना के पत्ते। तो जो राम की शक्ति पूजा है उसको क्या कहा गया? महाकाव्यात्मक रचना कहा गया है। निराला के किस काव्य ग्रंथ की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी? परिमल, गीतिका, अनामिका, कुकुरमुत्ता। तो गीतिका की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1949 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निराला को किस काव्य ग्रंथ के लिए 2100 रुपये से पुरस्कार किया था? तुलसीदास, नए पत्ते, अपरा और आराधना। अपरा रचना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निराला को 2100 रुपये से पुरस्कृत किया था। निराला ने अपनी किस रचना में महाभारत से लेकर मुगल शासनकाल तक देश के इतिहास का सिंहावलोकन करते हुए उसके शौर्य, ज्ञान और वैभव का स्मरण किया है? दान, तुम और मैं, गीतगुंज और दिल्ली। दिल्ली रचना में उन्होंने महाभारत से लेकर मुगल शासनकाल तक का इतिहास का वर्णन किया है। हिंदी में स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन थे? निराला, श्रीधर पाठक, रामनेश त्रिपाठी, प्रसाद। तो निराला स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता थे। छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा गया है? प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी। निराला को क्या कहा गया? छायावादी काव्य का रुद्र कहा गया है। और इनको छायावाद का क्या कहा जाता है? शलाका पुरुष भी कहा जाता है। शलाका पुरुष, छायावाद का शलाका पुरुष भी निराला को कहा जाता है। आधुनिक समसामयिकता, स्वच्छंदता, बौद्धिकता में नए कवियों का गोरखनाथ किसे कहा गया है? नागार्जुन, आगे, निराला या कोई नहीं। तो नए कवियों का गोरखनाथ भी किसको कहा गया है? निराला को कहा गया है। निराला की भक्ति भावना से युक्त गीत किस कृति में है? यानी कि ऐसी कौन सी रचना जिसमें भक्ति भावना से युक्त गीत हैं? गीतिका, पंचवटी, प्रसंग, तुलसी और अनीमा। अनीमा में भक्ति भावना से युक्त गीत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला की किस कृति में अद्वैतवाद का प्रतिपादन है? पंचवटी, प्रसंग, अपरा, अनीमा, अनामिका। तो पंचवटी प्रसंग रचना में क्या है? अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला की तुम और मैं कविता में क्या है? यानी कि इनका विषय वस्तु क्या है? प्रेम संबंधी गीत, निर्गुण विचारधारा का प्रभाव, शोषित वर्ग में कटु आलोचना, सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति। तो निराला की जो तुम और मैं कविता है वो क्या है? निर्गुण विचारधारा का प्रभाव है इसमें। निराला का तुलसीदास रचना है, क्या है ये? मुक्तक काव्य, गीति काव्य, खंड काव्य, चंपू काव्य। तो निराला का जो तुलसीदास है वो क्या है? कि खंड काव्य है। निराला के किस काव्य ग्रंथ में गजलें भी हैं? यानी कि गजलों का संग्रह किस रचना में है? नए पत्ते, अनामिका, कुकुरमुत्ता, बेला। बेला में क्या है? गजलों का संग्रह है। हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना गया है? स्रोत समर्ति, बापू समर्ति, मंदोदरी विलाप या सभी। स्रोत समर्ति रचना को हिंदी का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना गया है। आर्थिक विषमता को उद्घाटित करने वाली रचना है? भिक्षुक, तोड़ती पत्थर, विधवा, अपराध। तो तोड़ती पत्थर रचना आर्थिक विषमता को उद्घाटित करने वाली रचना है। निराला की वह रचना जिसमें दलितों की दयनीय दशा का चित्रण हुआ है? बेला, अपरा, नए पत्ते, अनामिका। तो नए पत्ते जो रचना है उसमें क्या है? दलितों के दुख है, उनकी पीड़ा है और उनकी हीन दशा का वर्णन किया गया है। निराला का अंतिम काव्य ग्रंथ जो उनकी मृत्यु के बाद सन 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, अनीमा, गीतिका, अनामिका, सांधा का कली। सांधा का कली काव्य ग्रंथ है, ये इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था। और जो इनकी अंतिम कविता है वो कल भी बताई थी कौन सी है, जो इनकी मृत्यु के बाद
प्रकाशित हुई थी? पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। जीवन का विष बुझा हुआ, ये इनकी अंतिम कविता है और ये इनका अंतिम काव्य ग्रंथ है संध्या का कली। और दोनों ही क्या थे, इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए थे। सजल गीतों की गायिका और आधुनिक युग की मीरा संज्ञाओं से समादर्थ है, यानी कि आधुनिक युग की मीरा किसको कहा गया है? महादेवी वर्मा, सहजोबाई, सुभिद्रा कुमारी चौहान, राय परवीन। तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। महादेवी वर्मा की खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता है प्रतीक्षा, दिया, उस पार, विसर्जन। तो दिया रचना क्या है इनकी? प्रथम खड़ी बोली की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावादी कवियों में सर्वाधिक रहस्य भावना किस में पाई जाती है? निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। तो महादेवी वर्मा में क्या है? सर्वाधिक रहस्य भावना पाई जाती है। महादेवी वर्मा की बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है, यानी कि ऐसी कौन सी रचना है जो उस पर बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा? निहार, नीरजा, सांदागीत, रश्मि। रश्मि जो रचना है ये इनका एक काव्य संग्रह है और इस पर क्या है? बौद्ध दर्शन का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी जी की जीवनानुभूतियों की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ में है? संध्या गीत, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा। तो संध्या गीत में इनकी क्या है? जीवन की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है। नीरजा काव्य पर महादेवी को सन 1934 में कौन सा पुरस्कार मिला था? व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी, मंगला पारितोषिक, शेक्सपियर। तो नीरजा पर क्या था? शेक्सपियर सम्मान मिला था। महादेवी को किस रचना हेतु मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला? यामा, नीरजा, संध्यागीत, दीपशिखा। तो यामा पर मिला था। यामा पर ही इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और यामा पर ही मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान भी मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामा के लिए महादेवी जी को सन 1982 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, सरस्वती, व्यास सम्मान। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन काल की दृष्टि से महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही अनुक्रम है कौन कौन सी है? निहार, रश्मि, संध्यागीत, रश्मि, निहार, संध्यागीत, नीरजा, निहार, संध्यागीत, नीरजा, निहार, रश्मि, नीरजा, संध्यागीत, संध्यागीत, नीरजा, रश्मि, निहार। तो सी ऑप्शन है निहार, रश्मि, निहार 30 में, रश्मि 32 में, नीरजा 35 में, संध्यागीत 36 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? अभिशाप, अंजलि, निशीथ, रूपराशि, रूपराशि, अभिशाप, अंजलि, निशीथ, निशीथ, रूपराशि, अभिशाप, अंजलि, अंजलि, अभिशाप, रूपराशि और निशीथ। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर डी होगा, पहले अंजलि, अभिशाप, रूपराशि और निशीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कुछ पंक्तियां हैं, कथन है, किसने कहे थे, किस रचना से हैं? अरुण है यह मधुमेह देश हमारा, ये किस रचना से है? ये है चंद्रगुप्त रचना से है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश, ये किससे है? आंसू, कामायनी, प्रलय की छाया, वन मिलन। तो कामायनी से ये रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुझको क्या अलंकार। तो ये किसका है? महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद पंत। तो ये है निराला जी की। नेक्स्ट है अमानिशा, उगलता गगन घन अंकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, सतब है पावन चार। किस रचना से है? राम की शक्ति पूजा, बादल राग, तुलसीदास, कुकुरमुक्ता। तो ये किससे है? राम की शक्ति पूजा से। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, निकल कर नैनों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान।
जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा। तो ये किसकी पंक्तियाँ हैं? ये हैं सुमित्रानंदन पंत की। तेरा वैभव देखूं या जीवन का कर्दन देखूं, किसकी है? निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। तो ये किसकी है? महादेवी वर्मा की हैं। सब बुझे दीपक जला लो, गिर रहा तम आज दीपक रागनी अपनी जगा लो। जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। तो ये किसकी है? महादेवी वर्मा। देखो महादेवी वर्मा के दो प्रतीक थे, एक तो था दीपक, एक था बादल। इनकी पंक्तियों में मोस्टली जो इनके प्रतीक हैं ये दिए हुए होते हैं, दीपक और बादल। तो देखो यहाँ दिया हुआ, सब बुझे दीपक जला लो, आज गिर रहा तम आज दीपक रागिनी अपनी जगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। ये किसने कहा है? महादेवी वर्मा, निराला, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो किसने कहा है? महादेवी वर्मा ने। नेक्स्ट है, परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। ये किसने कहा? महादेवी वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर नगेंद्र। तो किसने कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे छायावाद से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, छायावाद हमारा कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रगतिवाद। अब हमारा कौन सा शुरू हो जाएगा? प्रगतिवाद। हम उसको साथ में, अगर हो सका तो साथ में हम इसके क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, अगर ज़्यादा बड़े नहीं हुए तो। नहीं तो पहले हम अपनी थ्योरी कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, क्लास आपको कैसी लगती है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।